बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटिवेशनल टॉक के साथ मोहम्मद फारूक आज एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत अहम है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत अहम है कि कंफर्ट जोन जो है वो किसे कहा जाता है, व्हाट इज कंफर्ट जोन एंड व्हाई कंफर्ट जोन इज कॉल्ड द डेंजरस प्लेस। कंफर्ट जोन किसे कहा जाता है और कंफर्ट जोन को क्यों एक डेंजरस प्लेस कहा जाता है। कंफर्ट जोन का मतलब है कि कंफर्ट जोन एक ऐसा एरिया है जिसमें कोई भी शख्स जो है वो खुद को महफूज कर लेता है, कोई भी शख्स खुद को सेव कर लेता है। ये वो एरिया है या ये एक ऐसी मेंटल कंडीशंस है, हालत है जिसमें एक इंसान अपनी चैलेंज कबूल करने की सलाहियत को लॉक कर देता है और वो क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुका होता है, वो किसी काम में एक्सपर्ट हो चुका होता है, लिहाजा वो अपने सीखने की और अपने ग्रो करने की सलाहियत को महदूद कर लेता है और महदूद होकर एक जगह पे बैठ जाता है। यानी एक आदमी किसी काम में एक्सपर्ट होकर समझता है कि यही सब कुछ है और फिर अपनी मजीद सीखने की और ग्रो करने की सलाहियत को महदूद कर देता है, नए आइडियाज को महदूद कर देता है और अपने अंदर एक खौफ पैदा कर लेता है कि मैं अगर अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके अंदर अंदेशे जो है वो जन्म ले लेते हैं। ये खौफ जो होता है ये उसकी रिस्क लेने की सलाहियत को खत्म कर देता है। कंफर्ट जोन एक ऐसा एरिया है जिसमें कोई भी शख्स आराम से महफूज होकर बैठ जाता है, अपने ग्रो करने की सलाहियत को खत्म कर देता है, अपनी रिस्क लेने की सलाहियत को खत्म कर देता है। कंफर्ट जोन से बाहर आप याद रखेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर हमेशा मुश्किलात जो है वो खड़ी होती हैं। कंफर्ट जोन से बाहर खौफ खड़ा होता है। कंफर्ट जोन से बाहर नामुमकिनात जो है वो खड़ी होती हैं। आप जिंदगी में तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप उन खौफ का सामना न कर लें, जब तक आप उन मुश्किलात का सामना न कर लें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर खड़ी हैं। मुश्किलात का सामना और खौफ का सामना जो है और रिस्क लेने की सलाहियत जो है, आप यकीन करें कि वो आपको नई मंजिलें और आपको नए रास्ते जो है वो अता करती है। कंफर्ट जोन इज ए ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग ग्रोज देयर। कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है लेकिन कंफर्ट जोन में कुछ भी ग्रो नहीं करता। ये वो जगह है कि जिस जगह से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यू आर फेमिलियर विद दैट प्लेस। एक ऐसी जगह जहां पे एक अरसा रहने के बाद आप अगर किसी जगह से फेमिलियर हो चुके हैं, आप किसी काम से फेमिलियर हो चुके हैं, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, तो याद रखें कि बाहर जो है वो फिर मुश्किलात हैं और आपकी जो है वो ग्रो करने की सलाहियत जो है वो कंफर्ट जोन उसको महदूद कर देता है। याद रखें कि आपके जो बिग ड्रीम्स हैं, आपके जो बुलंद ख्वाब हैं, बड़े बड़े आपके ख्वाब हैं, वो आपकी आराइश, आपकी आसाइश से जो है वो बाहर पड़े हुए हैं। आपको अपने ख्वाब हासिल करने के लिए, आपको अपने बड़े ख्वाब जो है वो हासिल करने के लिए, आपको जो है बिग ड्रीम अचीव करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जिसको स्ट्रेस फ्री जोन कहा जाता है। कंफर्ट जोन में आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं होता। कंफर्ट जोन को स्ट्रेस फ्री जोन कहा जाता है। कंफर्ट जोन को चैलेंज फ्री जोन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा जोन है जिसमें किसी भी शख्स के ऊपर कोई चैलेंज जो है वो सामना करने की अहलियत, उसकी कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है। कंफर्ट जोन को फियर जोन, फियर फ्री जोन भी कहा जाता है। यानी कंफर्ट जोन एक ऐसा एरिया है जिसमें खौफ जो है वो उससे फ्री होता है, फियर फ्री जोन होता है, किसी किस्म का खौफ जो है वो नहीं होता। और
कंफर्ट जोन से बाहर आप निकलते हैं तो वो फिर खौफ जो है वो शुरू होता है। कंफर्ट जोन के अंदर कोई दबाव नहीं होता, चैलेंज फेस करने की सलाहियत जो है वो महदूद कर ली होती है। और कंफर्ट जोन को गोल फ्री जोन भी कहा जाता है। आपने अपने गोल महदूद कर लिए होते हैं, आप बड़े ख्वाब या बड़े गोल जो हैं वो देखना जो है वो छोड़ चुके होते हैं। याद रखें कि अगर आप अपनी पुरानी आदत नहीं बदलेंगे, अगर आप अपनी पुरानी आदत के साथ ही काम करते रहेंगे, तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने नए ख्वाब नहीं बनाएंगे, अगर आप नए चैलेंजेस फेस करना नहीं सीखेंगे, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अपने आप को जब तक आप मुश्किलात में नहीं धकेलेंगे, जहां पे गैर यकीनी का आंसर होगा, जब तक आप गैर यकीनी अनसर्टेनिटी का सामना नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को मुश्किलात की तरफ पुश नहीं करेंगे, तब तक आप अपने हैरान कुन पोटेंशियल जो है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान सकेंगे। आपको वो सीखना पड़ेगा जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। आपको वो सीखना पड़ेगा जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। अगर आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं या आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते रहेंगे, तो फिर आप तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकते, आप ज्यादा से ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। आप जब कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि कई चीजें जो है वो इंप्रूव हो चुकी हैं। बाहर आपको क्रिएटिविटी मिलेगी, आपको टास्क मैनेजमेंट मिलेगा, आपको वर्किंग मेमोरी सिस्टम जो है वो इंप्रूव जो है वो हो चुका मिलेगा। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको जोर लगाने की जरूरत है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप तरक्की से दूर होते जाएंगे। कंफर्ट जोन एक ऐसा इलाका है जिसमें आपकी सीखने की, आपके ग्रो करने की, आपकी चैलेंज फेस करने की, आपके गोल अचीव करने की सलाहियत जो है वो महदूद हो जाती है। लिहाजा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको जो है वो जोर लगाने की जरूरत है। और याद रखें कि दुनिया में फेल नाम की कोई चीज नहीं है। फेल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। दुनिया में फेल नाम की कोई चीज नहीं है। फेल का मतलब होता है माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि मेरी सीखने की जो पहली कोशिश है उसमें नाकामी को जो है वो फेल कहा जाता है। दुनिया में फेल कुछ नहीं है। फेल का मतलब है माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। याद रखें कि आप इससे कहीं ज्यादा सलाहियतें हैं, आप में इससे कहीं ज्यादा सलाहियतें हैं जितनी आप जो है वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं। आप याद रखें कि आप में जितनी सलाहियतें हैं, जितनी सलाहियतों के ऊपर आप बिलीव करते हैं, आप इससे कहीं ज्यादा सलाहियतें जो है वो कुदरत ने आपको अता की हैं। अगर आप अपनी उन सलाहियतों के ऊपर बिलीव करते हैं तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। नए चैलेंजेस जो हैं वो आप उनको मीट कर सकते हैं। आप नए गोल जिंदगी के अचीव कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के बड़े बड़े ख्वाब जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर अल्लाह ताला ने बड़े बड़े गोल्स अचीव करने की सलाहियत रखी है, लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। आपको अपना जो पूरा साइश जो है वो इलाका है उससे बाहर निकलना होगा। आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस फेस करने होंगे, आपको जो है नई स्किल जो है वो सीखनी पड़ेगी, आपको नई जो है नया नॉलेज जो है वो हासिल करना होगा। ये जब तक नहीं करेंगे आप कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, और जब तक आप कंफर्ट जोन में हैं आप तरक्की नहीं कर सकते। आप यकीन करें कि कंफर्ट जोन से बाहर आपके ख्वाब, आपके मकासद और आपकी एस्पिरेशंस आपके कंफर्ट जोन के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके बिग ड्रीम्स, आपके बिग ऑब्जेक्टिव्स और आपकी एस्पिरेशन जो हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। जब तक आप अपनी आसाइश को नहीं छोड़ेंगे, अपने खौफ को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी रिस्क लेने की सलाहियत को नहीं बेदार करेंगे, जब तक आप चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को मुश्किलात में नहीं धकेलेंगे, तब तक आप अपने बड़े ऑब्जेक्टिव और आप अपने बड़े ख्वाब जो है वो हासिल नहीं कर सकते। और आपके ख्वाब, आपके मकासद कंफर्ट जोन से, आपके आराइश के एरिया से बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जैसे ही अपने आप को मुश्किलात में डालेंगे, आप अपनी स्किल्स को अपनी स्किल को इंप्रूव करेंगे, अपने नॉलेज में इजाफा करेंगे,
آپ نئی نئی مہارتیں سیکھیں گے تو آپ اپنے خوابوں کی طرف جائیں گے، آپ اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کی طرف جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ چینج از ہارڈ بیکاز یو آر وائرڈ ٹو ایکسپیکٹ دی روز، کہ تبدیلی جو ہے یہ ایک مشکل عمل ہے۔ ہمارا ذہن یا ہمارے دماغ نے ہماری وائرنگ اس طرح کی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تبدیلی کو ہمارا ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور ہمارے ذہن میں یہ وائر ہو چکا ہے وائرنگ کی طرح کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ جب بھی تبدیلی آتی ہے تو وہ الارمنگ جو ہے وہ سچویشن میں آ جاتا ہے، وہ الارم جو ہے وہ بجانا شروع کر دیتا ہے کہ اس طرف نہیں جانا، اس سے باہر نہیں نکلنا، اس کام سے باہر نہیں نکلنا۔ تو جیسے ہی ہم کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجانی شروع کر دیتا ہے، ہمیں خوف جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمیں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ تبدیلی جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہے۔ آپ نے اپنے دماغی جو حالت ہے، جو وائرڈ ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ تبدیلی جو ہے ایک مشکل عمل ہے۔ تبدیلی جو ہے اس سے ہی آپ جو ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں، تاکہ آپ کو موٹیویشنل جو ہے وہ موٹیویشنل ٹاپک کے اوپر اور مزید سے اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں۔ ابھی پارٹ 2 کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے میں مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔